सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार या संस्कार है और इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि इसे उचित रूप में समारोहों के साथ नहीं किया जाता। ये रेखांकित करते हुए कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए, जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 19 अप्रैल के एक आदेश में युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह किया कि विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले ही उसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है। शीर्ष अदालत ने याद दिलाया कि एक हिंदू विवाह गाने और नृत्य और शराब पीने और खाने का आयोजन नहीं है या अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहारों की मांग करने और आदान प्रदान करने का अवसर नहीं है, जिसके बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू हो सकती है। पीठ ने आगे कहा, विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है। ये एक गंभीर मूलभूत कार्यक्रम है जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक विकसित परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं, जो भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई है। हिंदू विवाह प्रजनन को आसान बनाता है, परिवार की इकाई को मजबूत करता है और विभिन्न समुदायों के भीतर भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। आदेश में कहा गया है कि विवाहित जोड़े का दर्जा प्रदान करने और व्यक्तिगत अधिकारों और रेम में अधिकारों को स्वीकार करने के लिए विवाह के पंजीकरण के लिए एक तंत्र प्रदान करने के अलावा अधिनियम में संस्कार और समारोहों को एक विशेष स्थान दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तों का परिश्रमपूर्वक, सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि किसी पवित्र प्रक्रिया की उत्पत्ति कोई मामूली बात नहीं हो सकती। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत पारंपरिक संस्कारों और समारोहों का ईमानदारी से आचरण और भागीदारी सभी विवाहित जोड़ों और समारोह की अध्यक्षता करने वाले पुजारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह में दोनों पक्षों द्वारा किए गए वादे और उनके द्वारा हमेशा दोस्त बने रहने की ली गई शपथ पति पत्नी के बीच जीवन भर की प्रतिबद्धता की नींव रखती है, जिसे उन्हें महसूस करना चाहिए। यदि जोड़े द्वारा एक दूसरे के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता का पालन किया जाता है, तो विवाह टूटने या तलाक होने के बहुत कम मामले होंगे।